हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमें किसी की इकोनॉमी खराब करने की या किसी के यहाँ इस तरह के आतंकवादी हमले कराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि आरोप आप लगा रहे हैं। एक बार ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं। फोन पर रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा को आप सुन रहे थे और कमर चीमा का यही आरोप कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान और चीन के संबंध खत्म हो जाएं और किसी भी तरीके का कोई आर्थिक निवेश कोई करे ना। लेकिन बुरी खबर यह है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमला हुआ है। 2 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। 4 आतंकवादी अभी भी स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के अंदर मौजूद है। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में घुसने के बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के मेन गेट पर उन्होंने ग्रेनेड से भी हमला बोला। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो मिलने लगा है, ये आवाज आप सुन सकते हैं फायरिंग की। गाड़ी में लूटने के लिए मां के लोड़े और सुरक्षा बलों की गाड़ियों के सायरन की आवाज तेजी के साथ सुनाई दे रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला। अभी कुछ आतंकवादी स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के अंदर मौजूद है। दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है, आवाज सुनिए। गाड़ी में लूटने के लिए मां के लोड़े उधर गाड़ी में लूटने। हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि ये वीडियो हमें मिल रहा है तो इसलिए कुछ आवाजों में गाली का इस्तेमाल है, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। फायरिंग की आवाज हम आपको सुनवाना चाहते हैं। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 4 आतंकवादी ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी कोई पुख्ता आधिकारिक जानकारी बाहर नहीं आई है क्योंकि सुरक्षा बल इस समय लगे हुए हैं कि वहां से इमारत से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। पीछे के गेट से इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इन आतंकवादियों ने मेन गेट पर घुसने के बाद पहले ग्रेनेड से हमला किया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तो ये तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ी इमारत है ये स्टॉक एक्सचेंज कराची का, जहां पर कि ये हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें कराची से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरी इमारत को घेरा। गोलियों की आवाज आप सुन सकते, दोनों ही तरफ से फायरिंग हो रही है। और पाकिस्तान में ये कोई हमला पहली बार नहीं हुआ है। इस तरीके का आतंकी हमला आपको याद होगा, मस्जिद में उनके कई बार इस तरह के हमले हुए हैं, उनके स्कूलों में इस तरीके के हमले हुए हैं। लेकिन बात फिर वही कि जिस आतंकवाद को आप अपनी जमीन पर पालते पोसते हैं वो कहीं ना कहीं आपको तो खाएगा ही। लेकिन बहुत दुख है कि निर्दोषों को इस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा मारा जा रहा है। हम बहुत दुख के साथ ये खबर आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज में आतंकी हमला हुआ है। 2 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा आतंकवाद। 7 की संख्या तो हमें पता चल रही है। गोलियों की आवाज लगातार सुनने को मिल रही है। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर फायरिंग हो रही है। गाड़ी में लूटने के लिए मां के लोड़े गाड़ी में लूटने के लिए। और पुलिस के गाड़ियों के सायरन की आवाज, साथ में फायरिंग की आवाज, गोलियां चल रही हैं दोनों ही तरफ से। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरी इमारत को घेर लिया है। चेकिंग की जा रही है वहां पर। पिछले दरवाजे से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है क्योंकि आतंकवादी अभी भी अंदर हैं। हालांकि अभी यह पता नहीं है कि उनके हाथ में क्या वेपन है, लेकिन अगर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है तो AK-47 भी हो सकती है। और भारत इस दुख को, इस दर्द को अच्छी तरह समझता है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्पॉन्सर कर मुंबई में आतंकी हमला बोला था, इसी तरह अंधाधुंध फायरिंग की गई थी आतंकवादियों के द्वारा। तो आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत। शहरी जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर
वो भी उनकी भी हत्या हुई है इस वाक्य में। अब पुलिस के कंट्रोल में है ये इलाका और रेस्क्यू टीम्स भी उधर पहुंच चुकी हैं, ईडी एम्बुलेंस सर्विस भी पहुंच चुकी है और रेंजर्स और पुलिस ने इलाका कॉर्डन ऑफ कर लिया है और अब रेस्क्यू का काम जारी है। तो ये एक बड़ा दहशतगर्दी कहीं भी हो उसको कंडेम करना चाहिए, यानी कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी से भारत में हो वो गलत है, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी कोने में भी हो, और हमें किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। अभी पता चल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होंगी, कुछ समय दें आप, कुछ दिन पता चल जाएगा कि कल्प्रिट्स कौन है, क्योंकि चारों के चारों मारे गए हैं। और ये अल्ताफ साहब, मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ, अल्ताफ साहब मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ कि दहशतगर्दी कहीं भी हो बुरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल पर हाथ रखकर ये तो आप मानेंगे ना कि जिस आतंकवाद को आप अपनी जमीन पर पाल पोस रहे हैं, आज वो सांप आप ही को डस रहा है। नहीं, पाकिस्तान ने तो बड़े एक्शन लिए और पाकिस्तान की एक फर्म कमिटमेंट है कि पाकिस्तान अपनी जमीन किसी भी दहशतगर्द तंजीम या को इजाजत नहीं देगा कि हम पाकिस्तान जमीन इसको इस्तेमाल करें। और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जितने इकदाम पाकिस्तान ने लिए, जो जंग लड़ी है, उसमें पाकिस्तान के सिविलियन भी शहीद हुए हैं, फौज ने कुर्बानियां दी हैं। तो पाकिस्तान बड़ा कमिटेड है कि टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी वक़ा के लिए एक्ट करना है। तो इसमें पाकिस्तान को कोई डाउट नहीं और बड़ी क्लियर पॉलिसी है। और पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि पिछले 3-4-5 सालों में दहशतगर्दी के वाकयात बहुत कम हुए हैं और ये पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से, जो पाकिस्तान अल्ताफ साहब बहुत दुख है, मुझे ये तस्वीरें दिखाते हुए भी बहुत तकलीफ हो रही है कि इस तरह से निर्दोषों की जान गई है। हालांकि आपने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है आपके सुरक्षा बलों ने। आप कहते हैं कि आप अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि चाहे हाफिज सईद हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे ओसामा बिन लादेन आपकी जमीन पे मारा गया हो, ये तमाम वो सबूत हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपकी कथनी में और आपकी करनी में फर्क है। नहीं, देखिए, दाऊद इब्राहिम का तो भारत एक बात करता है, वो तो हवाई बात है, कोई उसका एविडेंस नहीं है। जहाँ तक हाफिज सईद की बात है, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं और चलते रहेंगे। सजा होती है, पाकिस्तानी कोर्ट आजाद है, हाफिज सईद को जैसे भी कोर्ट सजा देंगे वो उस अमल दरामद होएगा। और ओसामा बिन लादेन की जहाँ तक बात है, ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया, अमेरिका ने मार दिया उसको। पाकिस्तान में कोई इतना डिफेंड नहीं करते ये वो बड़ा कोई अच्छा आदमी था या क्या, वो दहशतगर्द था और पाकिस्तानी उसको दहशतगर्द ही समझते हैं क्योंकि उसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एहलकार मारे, पाकिस्तान के सिविलियन मारे। तो पाकिस्तान की बड़ी फर्म कमिटमेंट के दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग लड़ेगा। मगर अब ये देखना है कि भारत का क्या रोल हो सकता है इसमें। कहीं भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, क्योंकि पास्ट में आपके वो कुलभूषण जाधव जो थे वो भी पाकिस्तान में कुछ टेरर ग्रुप्स को स्पॉन्सर कर रहे थे। मगर मैं अभी किसी नतीजे अल्ताफ साहब आपको रोकना चाहूंगी। अल्ताफ साहब, जितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं ना आतंकवादियों के, वो आपकी जमीन पर हैं। भारत की जमीन पर एक भी आतंकवादी कैंप नहीं है, इसलिए भारत के पास तो आतंकवादी कोई समूह है ही नहीं जिससे कि वो आपके ऊपर हमले बुलवाए। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आप अपने ऊपर लगाएं, अपनी सरकार पर लगाएं तो बेहतर होगा, अपनी आईएसआई पे लगाएं तो बेहतर होगा। आपके साथ एक एहलकार कुलभूषण जाधव जो है वो उन्होंने एक्सप्रेस किया कि वो पाकिस्तान में जासूसी और दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो ये तो मैं उनके कन्फेशन की बात कर रहा हूं। आईसीजे ने पलट दिया ना आपके फैसले को, उस पर भी तो आपको मुंह की खानी पड़ी ना। आईसीजे ने रिव्यू की बात की, रिट्रायल की बात की, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उन पे कोई वो मासूम है, ऐसी बात, इनोसेंट तो नहीं उनको डिक्लेयर किया, वो तो ट्रायल पे उन्होंने कुछ। चलिए अल्ताफ साहब, बहस किसी और समय करेंगे। अल्ताफ साहब, बहस किसी और समय करेंगे, ये वक्त नहीं है, ये दुख की घड़ी है जिन निर्दोषों की जान गई है। मैं आपसे अपडेट चाहती हूँ कि लगभग कितनी संख्या में ये आतंकवादी होंगे, क्या मेन गेट पर ग्रेनेड से हमला किया गया, कितने जो सिविलियंस हैं वो मारे गए इस हमले में? अभी तक भी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, 3 सिविलियंस हैं उनकी हलाकत हुई है, 4 दहशतगर्द हैं उनको मार गिराया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। 2 तो दहशतगर्द जो है मेन एंट्री पे ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनका बड़ी बहादुरी से मुकाबला करके उधर ही उनको खत्म कर दिया, मगर 2 अंदर दाखिल हो गए और तो उन्होंने 3 शहरी जो है शहीद किए। अब ये इमारत में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, रेंजर्स और पुलिस पहुंच गए और स्टॉक एक्सचेंज अभी भी देखें पाकिस्तान में अभी भी मामूल के मुताबिक काम चल रहा है। तो इतने ये सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल।
जी अल्ताफ साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या खास मोटिव आप देखते हैं अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ है तो? देखिए, ये सैबोटाज एक्टिविटीज ये कोई दुश्मन ही कर सकता है। ये बिल्कुल सैबोटाज एक नॉर्मल सी का जो है एक एटमॉस्फेयर है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज को, इकोनॉमी को डिसरप्ट करना, उसकी यही सोच हो सकती है कि मुल्क को, एक पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाए। कराची फाइनेंशियल हब है, ये एक सिंबॉलिक है कराची स्टॉक एक्सचेंज की एक हैसियत। तो ये बिल्कुल एक उस तरह का वाकया है कि ये पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने इसको प्लान और एग्जीक्यूट किया, मगर ये अब इन्वेस्टिगेटर्स देखेंगे कि कौन सी तंजीम है और इनको किसी कोई बैरूनी मुल्क की भी सपोर्ट थी या ये लोकल एक अटैक था। तो ये सारे अवामिल जो हैं ये अब इन्वेस्टिगेटर तय करेंगे और कुछ देर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस मजीद डिटेल्स देंगी इस अटैक। अल्ताफ साहब, आप बार बार जिन शब्दों का इस्तेमाल घुमा फिरा कर भारत पर निशाना साध रहे हैं, मैं आपको फिर कहना चाहूंगी, हाँ, आप शब्दों को घुमा फिरा के कि दुश्मन कौन है, और आप तो सबसे बड़ा दुश्मन भारत को ही मानते हैं। जी वो तो है, वो तो भारत भी पाकिस्तान को भी मानता है, तो ये रूल आउट तो नहीं किया जा सकता ना विदाउट इन्वेस्टिगेशन। भारतीय हाथ भी इसमें इन्वॉल्व तो हो सकता है। सारे तमाम जो कंक्लूसिवली ये नहीं कह सकता, जिस तरह आप एक बनाते हैं, एक फर्जी कहानी बनाते हैं, मैं उस तरह एक फर्जी कहानी नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो तमाम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। बालाकोट का हमला हम फर्जी कहानी फैला रहे थे। हमारे साथ चांद नवाब साहब जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आऊंगी अल्ताफ साहब आपके पास, आप बने रहिए। चांद नवाब साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। चांद नवाब साहब, क्या जानकारी इस हमले से जुड़ी हुई आप हमें दे सकते हैं? हमें बहुत खेद है कि इस तरीके का आतंकवादी हमला आपके यहाँ हुआ। जी देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में 10 बज के तकरीबन 35 से 40 मिनट पर दहशतगर्दों ने घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने और रेंजर्स ने इनको नाकाम बना दिया। फायरिंग का तबादला हुआ, दहशतगर्द मारे गए। इन्हें पाकिस्तान एक्सचेंज में नहीं गया। जिस तरह 5 हलाकतें हुई हैं, इसमें 2 दहशतगर्द भी हैं, 11 अफराद तकरीबन जख्मी हैं। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बिल्कुल क्लियर करा दिया गया है। दहशतगर्दों के अज़ाइम थे कि वो किसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में घुस सके, लेकिन पुलिस और रेंजर्स ने जो है उनको नाकाम बना दिया। गेट पे ही उनको ललकारा और उनको वहीं पर फायरिंग के तबादले में मार दिया। जी चांद नवाब साहब, आप मुझे भी जानकारी मिली है कि आप मौके पर कराची स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद है। क्या ग्रेनेड से पहले इन आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया और कुल संख्या कितनी थी इन आतंकवादियों? नहीं चला है क्योंकि अभी जो है उसको क्लियर कराया जा रहा है कितने दहशतगर्द थे, लेकिन ये अभी तक जो 2 दहशतगर्द मारे गए हैं ये नहीं पता था। अभी जब सारी जानकारी सामने आएगी, जब इसको क्लियर करा लिया जाएगा। जी और चांद नवाब साहब बने रहिए। एक बार ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। कराची स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं लगातार हम उनके भी संपर्क में हैं। हमें खेद है, हालांकि पाकिस्तान का सीधा सीधा आरोप भारत के ऊपर है, लेकिन जिस तरीके की दहशतगर्दी वहां पर है, ये खुद पाकिस्तान की पाली पोसी हुई दहशतगर्दी है। आतंकी हमले में कई लोगों की जान भी गई है, घायल भी हुए हैं लोग। हालांकि ये कहा जा रहा है चांद नवाब जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनके द्वारा कि अब पूरी इमारत को क्लियर करा लिया गया है। चांद नवाब साहब, अब क्या वहां पर फायरिंग रुक गई है? ये फायरिंग का तबादला रुक गया है और बिल्डिंग को बिल्कुल क्लियर करा लिया गया है। इब्तदाई तौर पर तहकीकात की जा रही है कि ये दहशतगर्द कहाँ से आए थे, क्योंकि अक्सर दहशतगर्द जो है आते हैं, लेकिन इनको हमारे जो फोर्सेज एलायंस फोर्सेज उनको किसी तरह भी दहशतगर्दी नहीं करने देते और मौके पे ही झड़पों में मार देते हैं। दहशतगर्द कहीं से भी उनका ना कोई मजहब होता है, ना इनका कोई होता है। ये दहशतगर्द होते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पाकिस्तान एक्सचेंज में आज जो खौफ फैलाने की कोशिश की, लेकिन लॉ एंड फोर्सेज ने इनको कामयाब ऑपरेशन के बाद मार दिया। जी चांद नवाब साहब, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, हालांकि ये बहुत शुरुआती है ये मेरा सवाल, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ऐसे आतंकवादी हमले पहले भी पाकिस्तान में कई जगह पर होते रहे हैं। मस्जिद में हुए हैं, स्कूली बच्चों को मार दिया गया है इन आतंकवादियों के द्वारा। क्या आपका जो आकलन है वो क्या कह रहा है? कौन सी ऐसी तंजीम है जो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है?
देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्कों को इसके शवाहिद भी दिए कि दहशतगर्दी आपकी तरफ से सरहद पार करके आते हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं। काफी दफा शवाहिद भी दिए हैं। मैंने जैसे कहा कि दहशतगर्दों का ना कोई जमीन होती है, ना मजहब होता है, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्कों को सबूत दिए कि दहशतगर्द आपके यहाँ से आते हैं, लेकिन इस पर कोई वो नहीं होता। अगर मिल बैठकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाए तो कोई वजह नहीं कि दहशतगर्द किसी मुल्क में भी दहशतगर्दी कर सकें। जी चांद नवाब साहब, मैं यहाँ आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। आप भी जानते हैं कि जितने आतंकवादी कैंप हैं, जितनी भी सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं, वो सारे आपकी जमीन पर मौजूद हैं। तो ये वही सांप है जिसको आप आस्तीन में पाल रहे हैं, आपकी आईएसआई पाल रही है। बात की जाए तो देखें, राह सबसे ज्यादा मुल्क इंडिया को हमेशा पाकिस्तान में सबूत दिए कि राह जाके जो है या मुसाद जो है ये यहाँ के दहशतगर्दी करते हैं। कई दफा सबूत दिए हैं। कश्मीर में देखा जाए, अगर बात की जाए तो ये तो सियासतदानों का, लेकिन दहशतगर्द कश्मीर में भी जिस तरह आप लोग क्या दहशतगर्दी आप लोग मार रहे हैं निहत्तों को, क्या ये इसको भी दहशतगर्दी कहेंगे आप? देखे ना, जिनके पास से AK-47 मिल रही है उनको आप निहत्ते कहेंगे? जिनके पास से गोला बारूद बरामद हो रहा है उनको आप निहत्ते कहेंगे? एमक्यूएम का लंदन का है, उसने खुद कहा कि इंडिया पैसे देता था दहशतगर्दी में, तो इससे बड़ा सबूत क्या देगी? चांद नवाब साहब, जिस तरीके से कश्मीर में आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं और सीधा आरोप उल्टा आरोप आप सब हम ही पे लगा रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप्स आपके यहाँ, तस्वीरें आपके यहाँ। फोन कट गया है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस समय हम आपको बता दें। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। गेट पर पहले ग्रेनेड फेंका गया इन आतंकवादियों के द्वारा और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। 2 लोगों की मौत की जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि हालात अब पूरी तरह से काबू में है। ये देखिए, आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अफरा तफरी का माहौल इस समय स्टॉक एक्सचेंज में। इतवार की छुट्टी के बाद आज सोमवार के दिन स्टॉक एक्सचेंज खुला था। उमर अल्ताफ साहब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उमर अल्ताफ साहब, बहुत खेद है हमें, और निहत्ते लोगों की कहा जाए, नागरिकों की जब जान जाती है, वो किसी भी देश के हों, दुख बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है। लेकिन आपका आकलन क्या कह रहा है? ये कौन सी ऐसी तंजीम हो सकती है जो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, आपकी जमीन पर काम कर रही है? देखिए, बहुत सारी तंजीमें हैं, बैरूनी भी हैं और अंदरूनी भी हैं, तो इसमें किसी पॉसिबिलिटी पे को रूल आउट नहीं किया जा सकता। क्या पता ये एक लोकल तंजीम हो और क्या पता इसको कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो, कोई बैरूनी मदद हो। अभी तक जो डिटेल्स आ रही है, एडिशनल आईजी ने ये कहा है कि जो दहशतगर्द जिस गाड़ी में आए थे वो गाड़ी आइडेंटिफाई कर ली है सीसीटीवी कैमरास की फुटेज से, और वो गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने कब्जे में ले ली है। और अभी ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि 4 दहशतगर्द थे और 4 को मार दिया गया है। तो ये, और क्लियरेंस सब हो रही है, बिल्डिंग से सर्च ऑपरेशन हो रहा है और क्लियरेंस का अमल जारी है। तो अब देखें, गाड़ी भी उनकी पकड़ ली है, 4 डेड बॉडीज भी हैं। अब इससे इन्वेस्टिगेटर्स आई एम श्योर, ग्रेनेड भी हैं। अब वो कौन सा मैन्युफैक्चरर है, किस मेक के हैं, क्या उनकी साख्त है, अब इस सारे इन पे एक इन्वेस्टिगेशन, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि ये कोई मामूली वाकया नहीं है। कराची स्टॉक एक्सचेंज एक काफी फोर्टिफाइड, एक वेल गार्डेड बिल्डिंग है, उसके वो पेनिट्रेट करने की कोशिश ही इन्होंने की तो मार गिराया गया इनको, दहशतगर्दों को। मगर अब इसकी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक वाकया बड़े पाकिस्तान में काफी अरसे से सुकून था, पुरअमन था, ये काफी अरसे बाद एक वाकया हुआ है। तो इसको अब पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इसको पूरी इसकी जानकारी करेंगी और इसकी खोज लगाएंगी कि कौन इसमें शामिल है और कौन पाकिस्तान और कराची का अमन तबाह करना चाहता है। तो बड़ी जानकारी उमर अल्ताफ साहब, आप बने रहिए हमारे साथ में। बड़ी जानकारी जो आपने दी है वो अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल दहशतगर्दों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा किया गया था, उस गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उस गाड़ी को कब्जे में ले लिया है सुरक्षा बलों ने, और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन सी तंजीम के लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया है। उमर अल्ताफ साहब, क्या ये जो आतंकवादी 4 आतंकवादी आ रहे हैं, मार गिराए गए हैं, ये इतनी ही संख्या है या अभी कुछ और आतंकवादी छिपे हो सकते हैं इमारत में? नहीं, जो पुलिस हुकाम है, डीआईजी और एडिशनल आईजी ने कंफर्म किया कि 4 ही दहशतगर्द थे और 4 को मार गिराया गया है। और ये
पार्किंग के थ्रू ये दाखिल हुए थे इमारत में। ये एक नई, ये भी अभी कंफर्म किया है एडिशनल आईजी कराची ने। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए जो दहशतगर्द के जो अज़ाइम थे, जो उनके एम्स थे, उनको नाकाम बना दिया गया है इस पूरे वाक़ये में। तो स्टॉक एक्सचेंज में इस समय काम शुरू हो गया है, काम सुचारू रूप से चल रहा है या रोक दिया गया है, स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दिया गया है? जी, अब सिक्योरिटी फोर्सेस स्टॉक एक्सचेंज को अभी कुछ देर के लिए थोड़ा बंद किया गया है, क्योंकि अभी तक कुछ मिनट पहले तक तो ट्रेडिंग जारी थी, मगर अब जिस तरह क्लियरेंस ऑपरेशन लॉन्च किया गया है तो स्टॉक एक्सचेंज में कार्रवाई जो है, ट्रेडिंग इस टाइम बंद है।